यहाँ पर कितने लोग मराठी है, हाथ उठाओ। मराठी कितने लोग हैं, हाथ उठाओ। मारवाड़ी कितने लोग हैं, हाथ उठाओ। तेलंगाना के मेरे तेलुगु भाई कितने हैं, हाथ उठाओ। ज्यादा है। लोधा कमेटी के लोग कितने, हाथ उठाओ। अगर तुम समाजों में बटोगे तो कटोगे, मराठा बनोगे तो जंग नहीं लड़ सकते, तेलुगु बने तो जंग नहीं लड़ सकते, उत्तर प्रदेश के बने तो जंग नहीं लड़ सकते, दलित बने तो जंग नहीं लड़ सकते, ब्राह्मण बने तो जंग नहीं लड़ सकते। आज इतने लोग मराठा बोले तो 4 उठ रहे, तेलंगाना बोले तो 40 उठ रहे। आज एक मैसेज देना चाहता हूं, हिंदू कितने हाथ उठा के बताओ, कितने हिंदू हैं यहाँ पर? ये ताकत है मेरे भाई। अगर हिंदू बनोगे तो 4 हाथ नहीं 4 लाख हाथ उठेंगे और उन तमाम लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े कारणों में। आज हमारे साथ भी पिछले आरएसएस और बजरंग दल हमारे लंगर दीपक जी भी हमेशा कार्यकर्ताओं को सपोर्ट करते हैं। आज मैं उन तमाम मेरी मां बहन बेटियों को, उन तमाम भाइयों को, उन तमाम दोस्तों को कहना चाहता हूं, अगर आरएसएस से कोई जुड़ा है, करने की बात नहीं है, उसको काम करने दो। बजरंग दल से जुड़ा है तो उसको काम करने दो, हिंदू वाहिनी से जुड़ा है तो काम करने दो, विश्व हिंदू परिषद से काम करने दो, क्योंकि तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा पति, तुम्हारा दोस्त कुछ आए गए काम के लिए उन संगठनों से नहीं जुड़ा, देश और धर्म को बचाने के लिए काम को जुटा हुआ, जुड़ा हुआ नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं जुड़े। अब कुछ लोग पाकिस्तान से फोन करते हैं, कुछ बांग्लादेश से फोन करते, कुछ सऊदी से फोन करते, कुछ मेरे सारे ओल्ड सिटी से भी फोन करते। और क्या बोलते हैं मालूम? नितिन नंदकर तुझे बम से उड़ा देंगे, नितिन नंदकर तुझे गोली से उड़ा देंगे, तेरे घर में घुसेंगे और तू जहां दिखा वहां तुझे खत्म कर देंगे। ये क्यों बोलते? मेरे सारे बोलते। मैं खुलेआम कहना चाहता हूं, अरे शेरवानी वालों, अरे दारूसलाम वालों, अरे पाकिस्तान वालों, अरे दुबई वालों, मां का अगर दूध पिए तो तुम थोड़े से जगह पे नहीं, मैं थोड़े से जगह नहीं। तुम्हारे शेरवानी वाले कहां पर होंगे, वहां पर नितिन नंदकर आने के लिए तैयार है। देख लेंगे किसमें कितनी हिम्मत है, देखेंगे ना किसमें कितनी हिम्मत है। आज कहीं पर भी जाता हूं ना, ऐसा कौन सा चौरस्ता नहीं है, बोलते नितिन भाई जय श्री राम। कोई बस्ती में गया तो बोलते नितिन भाई जय श्री राम। अगर तेलंगाना से डिस्ट्रिक्टों में गया, नितिन अन्ना जय श्री राम, भावना। अरे ये ताकत नितिन नंदकर पैदा करा। कहीं पर भी गया, नितिन नंदकर को बॉडीगार्ड की नहीं, मेरे भाइयों के साथ में खड़ा रहकर लड़ने की तैयार हूं। डरने की बात नहीं है। नितिन नंदकर तुम्हारे बाप से नहीं डरता, भाई तो भाई। अब भैया भी मेरे साथ है, परसों जामबाग से जीपी ऑफिस से जामबाग से जा रहा हूं मैं, हमारे पारस भाई नरेश भाई साथ में थे। पीछे से कार हॉर्न मारते जा रही, मारते जा रही, मारते जा रही। अरे क्या है भाई ये, कौन तो भी हॉर्न मार रहा, जीपीओ के पास खड़ा हुआ, हल्लू से कार का आईना नीचे हुआ। एक मेरी बहन बोलती नितिन भाई जय श्री राम, नितिन भाई हम तुम्हारे साथ हैं। अरे छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे मेरे भाई अभी साथ है, तो झांसी की रानी अभी मेरे साथ है, झांसी की रानी अभी साथ है। जब देश आजाद हुआ मेरे भाइयों, गौ माता की संख्या कितनी थी मालूम है आपको? 107 करोड़ गौ माता पूरे हिंदुस्तान में थे। और आदमी कितने थे? 27 करोड़ आदमी हमारे देश में थे। और आज 9 करोड़ गौ
याद रखना, कान खोल के सुनो, याद रखना गौ हत्यारों, गौ माता को खिलाने वाली रोटी और गौ माता के साथ खाने वाली रोटी कभी भाई भाई नहीं हो सकते। हो सकते भाई भाई नहीं होते, मेरे भाई नहीं होते। भगत सिंह जी ने क्या कहा पता है आपको? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजियों के कातिल में है। भैरव को सुनने के लिए किसकी जरूरत पड़ती? भैरव को सुनने के लिए किसकी जरूरत पड़ती? अरे क्या है भाई, इतना बड़ा धमाका है और मुंह से एक आवाज भी नहीं बढ़ रही। भैरव को सुनने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ती? भगत सिंह जब घर के बाहर अपने बाप किशन सिंह जी के साथ बैठकर उनके भगत सिंह के पिताजी जब खेत में आम की गुठलियों को जब अंदर डाल रहे थे, भगत सिंह पूछते पिताजी को, पिताजी ये जो आप आम की गुठलियां इस जमीन के अंदर रखना है, इसका क्या मतलब है पिताजी? भगत सिंह के पिताजी बोलते, बेटा अगर मैं आम की गुठलियों को इसके अंदर लगाऊं तो झाड़ पैदा होता है और उस झाड़ से आम आते हैं और आम से आम को खाते। फिर भगत सिंह घर में जाते, भगत सिंह घर में जाते, एक पिस्तौल को लेकर आते और पिस्तौल को लेकर आकर बाप के बाजू ठहरकर जमीन को गोड़कर उसके अंदर पिस्तौल को डालते। भगत सिंह के पिताजी परेशान, अरे क्या भाई, मैं तो आम की गुठलियां ला रहा हूं, तू ये बंदूक को क्यों के अंदर आ रहा? भगत सिंह बोलते, पिताजी अगर इस जमीन में मैं बंदूकों को डालूंगा, अगर बंदूक हो गएगी तो अंग्रेजों की औकात दिखाने के लिए मुझे जरूरत है। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं और कान खोल के सुनो, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे सायन्ना हमारे शिल्पा करना आज नितिन नंदाकर किसकी वजह से समझ रहे, किसकी वजह से नितिन नंदाकर है? जितना मैं उन 4 करोड़ भाइयों के साथ हूं उतना ही हमारे सायन्ना, दीपक अन्ना, हमारे राजा भाई नरेंद्र मोदी जी के, योगी जी के वजह से लड़ता हूं, जगता हूं, जगते रहूंगा। मेरा साथ देंगे ना? कितने लोग हैं बोलो मेरा साथ देंगे? कहा भाई अभी तो बोला मेरे बहना मुझे साथ देते, कुछ बहना ऊपर है हाथी में उठा रहे, साथ दे देते मेरी बहना, मुझे साथ दे देते मेरे बहना। कट्टर हिंदू बोलने से कुछ नहीं होता, कट्टर हिंदू सनातनी बनकर जमीन पे काम करने से वो होता है जो सनातनी कहलाता। आजकल एक ट्रेंड बन रहा, कोई गौ रक्षा कर रहा तो एक भाई बड़ा भाई आकर बोलता, क्या रे भाई गौ रक्षा करे तो तेरे को क्या मिल रहा? तेरे को सनातन के बारे में मालूम? क्या पूछता? सनातन के बारे में मालूम? वो गौ रक्षा करने वाला भाई गौ रक्षा छोड़ देता, लव जिहाद करने वाला लव जिहाद को हमारे बहनों से बचाता, तो बड़ा आदमी बोलता है लव जिहाद कर रहा तो तेरे को क्या करना है? कान खोल के सुनो मेरे भाइयों, गौ रक्षा करो, लव जिहाद करने वालों को रोको, देश की सेवा करो, धर्म की सेवा करो। महाभारत, भगवत गीता पढ़ने से सिर्फ सनातनी नहीं होता, तुम जो काम करते हो वही सनातनी का काम कहलाता। शेर को कुत्ते धमका तो सकते, शेर को कुत्ते धमका तो सकते, लेकिन डरा नहीं सकते मेरे भाइयों। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। जरूरत मिली तो याद करूंगा, नहीं जरूरत पड़ी तो सनातन का झंडा लेकर जमीन में दफन हो जाऊंगा और मरते दम तक सनातन धर्म के लिए काम करते रहूंगा। मेरे हाथ जेब में है, नीचे है, वो शेरवानी वाला कहा जाएगा। जिसके हाथ जेब के अंदर है वो शेरवानी
द्वारा कहा जाएगा, और जिसके हाथ ऊपर है वो समाधान कहा जाएगा। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बोलिए जय श्री राम।